निकले हैं, अन्न, दान, वस्त्र, द्रव्य, रत्न, सोना, चांदी, जो भी आपको चाहिए वो सब मिलेगा। सुदामा जी ने कहा, मूर्ख, मैं तुमसे पूछा क्या हूं, बता क्या रहे हो? मैंने ये पूछा है द्वारिकाधीश कब कहां मिलते हैं, कितने समय मिलते हैं, ये पूछा है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ना कोई मैं दान लेने वाला ब्राह्मण हूं। मुझे, मैं भगवान से मिलने आया हूं। और यदि कन्हैया मिलेगा तो तेरी शिकायत पक्का करूंगा। सोचा वो बेचारा द्वारपाल की कहीं हमारी निकासी ना हो जाए, डर के मारे गया। द्वारिकाधीश की जय हो। एक ब्राह्मण आए हैं और आपका नाम ले रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? बोले उनका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो बार बार मित्र बता रहे हैं। भगवान को स्मरण आ गया, मेरे बचपन के जितने मित्र हैं उन मित्रों में कोई होगा। और उन मित्रों में कौन है? जब बचपन का यार बताया तो स्मरण आ गया कि मेरा बचपन का अंतरंग यदि मित्र कोई था तो सुदामा थे। और सुदामा कह करके, सुदामा सुदामा कह करके आगे बढ़े, दौड़ पड़े। द्वारिकाधीश पीछे पीछे सेना सेनापति, कोई भगवान की ज्योति लेकर के दौड़ रहा है, कोई पीतांबर लेके दौड़ रहा है, सब भगवान के पीछे पीछे। सुदामा सुदामा, मेरा बचपन का मित्र सुदामा। द्वार पे पहुंचा। पहुंचने के बाद भगवान पूछते हैं द्वारपाल से, मेरा मित्र सुदामा कहाँ है? आइए। और वो जो सखा मित्र सुदामा, मेरा मित्र सुदामा कहां है? मेरे से बिना मिले कैसे चला गया? भगवान नंद नंदन अत्यंत करुण किंदन करते हुए परमात्मा मेरे से बिना मिले मेरा मित्र कैसे चला गया? भगवान आगे बढ़े हैं। सुदामा, सुदामा जी कहते, कन्हैया। हाँ सुदामा, मैं कन्हैया। भगवान सुदामा सुदामा
और सुदामा जी कन्हैया कन्हैया कह के एक दूसरे को चिपका दिया। महाराज, आज भगवान ने अपने भक्त को आलिंगन किया। जीवन का सत्य ये है कि जब भगवान जिसको हृदय से लगा ले, यही जीवन का सत्य है। जिसको परमात्मा आलिंगन कर लेता है, हृदय से लगा लेता है, जिसके लिए दौड़ के सुदामा चिल्लाते हुए दौड़ करके अपने भाग कर अपने भक्त को आगे बढ़ करके हृदय से जो लगा लेता है, वही तो मेरा द्वारिकाधीश है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। अलौकिक मिलन, क्या वर्णन करें सुदामा के चरित्र का। जय आज हम सबके बीच में परम विद्वान और श्रेष्ठ वक्ता श्रीमद् भागवत महापुराण के ऐसे हमारे श्री ऋषि जी महाराज का पदार्पण हुआ है। मैं बारंबार आपको आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य ऋषि जी का। आप बहुत श्रेष्ठ विद्वान हैं। कई विषयों के गुरु परंपरा से शास्त्रों का आपने अध्ययन किया है। भारतवर्ष में जितने भी श्रेष्ठतम विद्वान हैं, संत हैं, वो हमारे आचार्य ऋषि जी को सब पहचानते हैं। अभी मनुश्री जी महाराज के यहाँ कार्यक्रम जब हुआ था, संस्कार टीवी पर सीधा प्रसारण था उस दिन, कई सब टीवी पर भी चल रहा था। और उस मंच में
हमारे परम मित्र ऋषि जी भी वहां विद्यमान थे। भारतवर्ष के जितने भी वक्ता हैं सब उस मंच में उपस्थित थे। ऐसे हमारे आचार्य ऋषि जी उनका वात्सल्य दास के प्रति हमेशा रहता है। पूज्य महाराज श्री का आलोपी बाग वाले स्वामी जी का भी फोन आया था तो आपके विषय में बतलाया उन्होंने। मैंने कहा आपका परिचय दे रहे थे, मैंने कहा आपके सामने क्या परिचय, संत के सामने क्या परिचय, मैं तो आपके घर का बालक हूं। संतों के चरणों में जाओ तो संतों से के चरण पकड़ के सीधा कह दो कि हम आपके बालक हैं, तो कृपा जल्दी हो जाएगी। विशेष बन के कभी संतों के पास बिल्कुल मत जाना। और ऐसे हमारे ऋषि जी हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। आज परम सौभाग्य है, सुंदर आज विश्राम दिवस के अवसर पर आपका पदार्पण हुआ अत्यंत व्यस्तता के कारण। और हमारे खुर्जा से, खुर्जा में जब कार्यक्रम हुआ था, ये आपके कौन सा जिला है, बुलंदशहर, बुलंदशहर में जब कथा हुई थी तो बुलंदशहर में हमारे खुर्जा वाले मामा जी मामा जी हैं, हम मामा जी ही कहते हैं। तो खुर्जा वाले मामा जी के संकल्प में ये कार्यक्रम वहां आयोजित था। बड़ा सुंदर कार्यक्रम हुआ मंदिर में। माँ देवी का, खुर्जा देवी का सुंदर मंदिर में श्रीमद् भागवत का भव्य दिव्य समायोजित था। सौभाग्य मिला आप सबसे मिलने का, आपको जानकारी मिली तो आप श्री धाम वृंदावन आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खूब बिहारी जी आप पर कृपा करें। तो निवेदन कर रहा था, आज ब्रह्म और जीव का मिलन, यही तो भागवत का सिद्धांत है। ब्रह्म और जीव का मिलन हो जाए। शक्कर और पानी अलग अलग होता है, लेकिन शक्कर को यदि आपने पानी में डालकर हिला दिया तो शक्कर पानी में क्या हो जाता है, मिल जाती है। मिलना मतलब जब तक मिलेगी, हिलेगी नहीं तब तक मिलेगी नहीं। क्रियाशील होना होगा तब जाके भगवान से मिलेगी। और शक्कर धीरे 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 अपने आप को जल तत्व में समाहित कर देती है, फिर केवल पानी दिखता है, शक्कर नहीं। ब्रह्मी भाव का तात्पर्य यह है कि जहां ब्रह्म और जीव का मिलन हो तो केवल ब्रह्म एकमेवावशिष्य। श्रुति तभी तो चरितार्थ होगी। और आज आई हमारे परम विद्वान परम संत श्री राम नरेश कक्का जी का पदार्पण हुआ है। कृपा पूर्वक
निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से जीवन हम अपने आप को भगवान से मिला दें। सुदामा और द्वारिकाधीश अलग, लेकिन आज जो मिलन है, जब एक साथ गले मिले तो मिल गए, जब नहीं मिले तब अलग थे, आज मिल गए तो एक है। अपने आप को भी भगवान से मिलाओ। बस अंतर इतना आता है कि जब शक्कर पानी से नहीं मिली थी तो पानी नॉर्मल था, और जब वह शक्कर पानी से मिल गई तो वो पानी मधुरता में बदल गया। भक्त जब भगवान से मिलते हैं, मिलने के बाद वो मधुर हो जाता है। इसीलिए मधुर चरित्र का नाम ही सुदामा चरित्र है। भगवान कमर में हाथ लगाया और कहा, आगे चलिए प्रभु। जीव आगे तभी बढ़ता है जब परमात्मा का सहारा मिलता है। बिना सहारे के कुछ भी संभव नहीं है। बोलो राधे राधे। ला करके भगवान अपने निजी सिंहासन में बैठा करके अपने धर्म पत्नियों के साथ, अष्टपट रानियों के साथ समस्त सुदामा जी के चरण का प्रक्षालन किया है। अपने आंखों के जल से भगवान के चरण धुलाए। ध्यान रखिएगा, गंगा जल यमुना जल से भी पवित्र यदि कोई जल होता है तो आंखों का जल होता है, क्योंकि वो भाव से निकलता है। भाव से गदगद गिरा नयन बह नीरा। जब गदगद कंठ होता है तब जाकर के अश्रु बहते हैं। अश्रु जल से भगवान द्वारिकाधीश परम विरक्त संत, बचपन के यार मित्र, ब्रह्मवित्तम सुदामा जी के चरण पखारे। ध्यान रखिए, जिनके चरण द्वारिकाधीश पखार रहे हो वो कोई सामान्य हो सकता है? ब्राह्मण के सदा भगवान चरण प्रक्षालन करते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे ब्रज में एक ऐसी विभूति है जो ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालन करके विश्वविख्यात बन गया। सबको पता है। तो ब्राह्मणों के चरणों की महिमा, जो जो चरण प्रक्षालन किया है, चरण पकड़ लिया, क्योंकि असली शक्ति ब्राह्मणों के चरण में होती। यद्यदात् चरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान चरण धुल करके ये प्रतिपादित कर दिया कि भैया असली शक्ति ब्राह्मण की चरण में, इसलिए प्रक्षालन। तो द्वारिकाधीश ये क्रिया कर रहे हैं, समझ जाइए।
कि ब्राह्मणों के चरण में एक शक्ति है, चरण में महिमा है। और चरण के साथ उनके जीवन का आचरण देखो। हाँ? धन्य है द्वारिकाधीश। इतना बड़ा सम्मान ब्राह्मणों का। तो जब ब्राह्मणों का सम्मान भगवान स्वयं करते हैं, एक बार आया कि ब्राह्मणों भगवान के गुरु कौन है, तो बताया गया कि ब्राह्मणों के गुरु, भगवान के गुरु ब्राह्मण है। इसलिए सिंहासन में बैठा के भगवान पूज रहे हैं। धन्य है द्वारिकाधीश। सबको संदेश दिया।